पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में। भारत बंद के सापेक्ष में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा जनसमूह यहाँ पर मौजूद है, पहुँच चुका है, जिनको अरेस्ट किया गया है, पुलिस लाइन में लाया गया है। और हम कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष गुप्ता जी हैं, इनसे बैठे हुए हैं और इससे बात करते हैं कि किस प्रकार से क्या आपकी मांगे हैं। जी गुप्ता जी, आपकी सरकार से क्या मांग है, किस प्रकार से आप सरकार से जो है उसका विरोध करते हैं, क्या आपकी मांग किसानों को लेकर, क्या आपका समर्थन है? जो आज पूरे देश का किसान दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन, आज 12वां दिन है। किसानों मतलब सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है कि पूरे हिंदुस्तान का किसान परेशान है और किसान आज दिल्ली में पूरा दिल्ली जाम है और सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। पत्रकार महोदय, आपने भी देखा होगा, शायद आप भी किसान होंगे, कि बड़ी घटना उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि आप कह रहे हो कि एमएसपी पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो कह रहे हैं अगर नहीं पड़ेगा तो आप लिख के दे दो। उत्तर प्रदेश में आपने खुद ही देखा होगा कि एमएसपी का रेट, धान का रेट 1866 रुपया है। पूरे हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। किसी एक गांव में आप चल के दिखा दीजिए कि नहीं 10 किसानों का धान अगर एमएसपी पर बिका हो। दूसरी चीज, जो उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून ला रहे हैं, उसका ताजा उदाहरण, आज से 20 दिन पहले आलू क्या रेट था आप ये बताइए? 50 रुपए किलो था। और आज किसानों का आलू मंडी में आ गया है। आज 5-7 दिन से मंडी में आलू आ रहा है। आज आलू 10 रुपए किलो है। इससे बड़ा उदाहरण इस गूंगी बहरी अंधी सरकार के लिए हो नहीं सकता है। किसान बहुत बुद्धिमान है, वो इसी बात से डर रहा है कि हमारा 1000 रुपए में धान खरीदा गया और यही जब हम चावल के रूप में लेने जाएंगे तो 50 रुपए किलो। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हम अपना किसानों को समर्थन मूल्य दे रहे हैं, मगर आप कह रहे हो कि किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। क्या इसमें बीच में राजनीति चल रही है? पत्रकार महोदय, आप भी, हम अभी सारे लोग, आप भी दिन रात समाज के बीच में ही रहते हैं। आप शाहजहांपुर के जिस गांव का नाम ले देंगे उस गांव में हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। आप हमें वो 10 लोग ढूंढ के दिखा दीजिए जिनका धान सरकारी रेट पर तुला गया हो। धान केवल सत्ता पक्ष के दलालों का और बिचौलियों का तोला जा रहा है। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष बता रहे हैं कि सत्ता पक्ष की जो बिचौलिए हैं, पूर्ण रूप से उनका धान तौला जाता है, मगर किसानों को उनका समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता है। और हमारे साथ में पुलिस लाइन में समाजवादी के जो कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर उनके जिलाध्यक्ष भी हैं, इनसे बात करते हैं कि आज आप समाजवादी पार्टी किसानों को किस तरह से समर्थन कर रही है। जी, आज आपका जो समर्थन है किसानों को, किस तरह से समर्थन है, कैसा समर्थन है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर 7 दिसंबर से किसान यात्रा का आह्वान किया गया था। उसके तहत हम लोगों ने कल 7 दिसंबर से ही कार्यक्रम की शुरुआत करी। जनपद शाहजहांपुर में बिलाग सिंधौली में कल कार्यक्रम तिलट विधानसभा क्षेत्र का बिलाग सिंधौली में शुरू किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा दमनकारी सरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस बल द्वारा हम लोगों को, समाजवादियों को गिरफ्तार करा दिया और किसान यात्रा कल नहीं निकलने दी। लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने, पूरी नेताओं ने जोश के साथ कोशिश पूरी की। लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी ने जो आह्वान किया है, वो भारत बंद का आह्वान जो किसान भाइयों की तरफ से है, उसका समर्थन करने का ऐलान जो किया है। आज समाजवादी पार्टी के हम सारे लोग, हमारे सारे नेतागण, यहाँ पर कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण मौजूद हैं। हम लोगों को गिरफ्तार किया गया। हम लोग व्यापारी भाइयों से, दुकानदार भाइयों से अपील करने निकले थे। हमारे घर को सुबह से ही जिस तरह से कल पूरा छावनी बना दिया था और रास्ते में हम लोगों को जैसे तैसे हम लोग निकले, गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसी आज ही आबाद विकास कॉलोनी में निकलते समय हम लोग आबाद विकास कॉलोनी तक पहुंच पाए थे और हम लोगों को जबरिया पुलिस बल द्वारा
गिरफ्तार कर लिया गया। आज कितने कार्यकर्ताओं के साथ आपको अरेस्ट किया गया? आज भी 100 से ऊपर लोग थे हमारे समाजवादी पार्टी का। अभी भी मैं समझ में अभी लगातार गिरफ्तारी होकर आ रहे हैं। पुआया से हमारे समाजवादी पार्टी के गोपाल अग्नोत्री विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो उनके साथ तमाम लोग आ रहे हैं और लगातार आ ही जा रहे हैं। जो हमारे समाजवादी लोग, पूरी टीमें बना दी गई थी कि दुकानदार भाइयों से, व्यापारी भाइयों से, सभी जगह जाकर उनसे समाजवादी पार्टी जो है इस बंद। आपकी सरकार से क्या मांगे हैं? क्या किसानों की मुख्य 3 मांगों को बताइए। किसानों की मुख्य मांगे जो हैं वो जायज़ मांगे हैं। कृषि विधेयक जो लाया गया है गैर कानूनी, और जो किसान विरोधी बिल है जिसमें किसान भाई अपना मालिकाना हक भी, अपनी ज़मीन के मालिक भी नहीं रह सकते। किसान भाइयों का धान का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। उसके अलावा गन्ना किसान का पिछला भुगतान नहीं किया गया है। किसानों का पूरी तरह से केंद्र की बीजेपी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शोषण कर रही है, उत्पीड़न कर रही है। इन्हीं मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी ने किसान भाइयों के हित में किसान यात्रा 7 दिसंबर से शुरुआत कराई थी और आज भारत बंद में भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम लोग पूरी समाजवादी पार्टी किसान भाइयों के साथ हैं। प्रदेश सरकार ये दावा करती है कि मेरा पूरा समर्थन मूल्य हम किसानों को दे रहे हैं। कहीं नहीं दे रहे हैं, सभी को मालूम है। किसान भाइयों से पूछिए किस तरह से उनका साथ धोखा किया जाए। किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम लोगों ने किसान यात्रा का जो आह्वान राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, वो किसान की आय बढ़ाने का जो झूठा वादा किया था, आज तक किसानों की आय कहीं बढ़ी है? किसानों को धोखा देने का ही काम किया गया है। कितने % जो है किसानों को समर्थन मूल्य दिया जा चुका है? समर्थन मूल्य जो 1868 रुपये जो घोषित किया था और 800-900 रुपये से ऊपर धान नहीं गया है। किसान भाइयों ने अपना जो लागत, जो बेचारों ने कर्ज लेकर लोन लेकर लिया, बैंकों से लोन लिया और जिस तरह से बेचारों ने अपनी फसल तैयार की, आज उनका लागत मूल्य भी नहीं निकल पाया। ठीक, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान साहब, जो बता रहे थे कि किसानों को उनका समर्थन मूल्य सरकार नहीं दे रही है, झूठे दावे कर रही है, झूठे वादे कर रही है। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ मंडल ब्यूरो चीफ, आज का सच। और यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव यादव साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या आपका समर्थन है, किस तरह से आप किसानों को समर्थन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जो मोदी जी ने जो सत्ता में जिस तरीके से आए थे, किसानों के लिए उन्होंने वायदे किए थे, मैं दुगना इनकम उनकी दुगनी कर दूंगा, और आज उन्होंने ठग लिया है किसानों को। किसान भाइयों के खिलाफ जो है जो बिल लाए हैं ये, और उससे किसान जो है बिल्कुल बेचारे मर के रह गए हैं। उनकी इनकम जो है सब खत्म हो गई है। 1840 रुपये जो समर्थन मूल्य था, MSP जो थी, और उसके बावजूद उन्हें बेचारों को 800 रुपये जो है 900 रुपये में उन्हें अपना जो है बेचना पड़ रहा है, उन्हें अपना राशन पानी बेचना पड़ रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने पहले किसान सम्मान निधि जो उन्होंने करीबन 8.5 करोड़ को 2-2 हज़ार रुपया दिया था, आज पता लगा वो 2.25 करोड़ लोगों को सम्मान निधि जो है किसान सम्मान निधि आज मिल पा रही है। तो आज बेचारे ठंड में जो है दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो मुख्य रूप से जो हम देखेंगे पंजाब और जो हरियाणा के किसान वहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। बाकी उत्तर प्रदेश और सभी राज्यों के किसान जो हैं धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। आपकी पार्टी उनको किस तरह से समर्थन कर रही है? हमारी आम आदमी पार्टी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी, उन्होंने किसानों को पूरा समर्थन किया है। उन्हें यहाँ तक कि दिल्ली में जो है उन्हें व्यवस्था की, खाने पीने रहने का इंतजाम किया उनके लिए, और पूरा देश में उन्होंने हम लोगों को सारे जिला अध्यक्षों को और सारे राज्यों के जितने भी जो है प्रभारी लोग हैं उन सभी को निर्देशित कर रखा है उन्होंने कि आप लोग जो है बिल्कुल युद्ध स्तर पर जो है किसानों का कंधा से कंधा मिलाकर लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपना उनका साथ दीजिए। और हम लोग किसानों के साथ, किसान भाइयों के पूरे समर्थन में हैं। और क्या किसानों की 3 मुख्य मांगे ये बताइए? किसानों की जो मुख्य मांगे हैं, एक तो उनका समर्थन मूल्य जो है, मतलब जो MSP है वो उनकी एक फिक्स रेट उनका होना चाहिए। मतलब जो MSP के से नीचे जो किसान, जो सरकारें जो सरकार जो है MSP जो जारी करती है, उसके बावजूद जो है उन्हें कम पैसे में जो है उन्हें जो है अपना राशन पानी जो है उन्हें बेचना पड़ता है, और ये एक उनका गलत है। तो और जो किसानों को जो मतलब और जो व्यापारियों, किसानों को कम पैसे पर क्यों बेचना पड़ता है? क्या समस्या रहती है? क्या मतलब सरकार का इस तरह से जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, जो अधिकारी कर्मचारीगण रहते हैं, क्या वो सहयोग नहीं करते हैं पूरा? अब सरकार खरीद ही नहीं रही है। पता लगा 30% हमारे उत्तर प्रदेश में खरीदा गया, उनका जो है धान वगैरह उनका जो है 30% मात्र खरीदा गया, तो बाकी फिर वो मजबूर हैं बेचने के लिए।
जो है और जो व्यापारी उनको बेचने के लिए मजबूर हैं बेचारे। 800 900 रुपए में उन्हें। सरकार पूरा वादा करती है कि हम जो है पूरा समर्थन मूल्य दे रहे हैं, मगर आप कह रहे हैं कि जो है किसानों को उनका जो है समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अब बता तो रहे हैं आपको कि 30% लोगों को, अब 70% बेचारे किसान कहाँ जाएंगे। केवल 30% खरीद करी है उन्होंने, सरकारी खरीद हमारे उत्तर प्रदेश में 30% हुई है, तो बाकी 70% किसान कहाँ जाएंगे। वो मजबूर हैं बेचारा, अपना सस्ता दाम में जो है अपना जो है राशन बेचने के लिए मजबूर हैं बेचारे वो। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव यादव जी, जो बता रहे थे कि 30% ही जो है सिर्फ धान मूल्य को जो है लिया गया है और 70% अभी भी धान मूल्य जो है नहीं दिया गया है। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ मंडल ब्यूरो चीफ, आज का सच।